एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गिलबर्ट नोर को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और वह नोर के साथ लड़ने को कहता है। नोर यहाँ पर सोचता है कि उसने ट्रेनिंग स्कूल के बाद उसने किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी, तो ये मौका अच्छा है अपने सीनियर से कुछ सीखने का। इसके बाद वो दोनों अरीना में उतर जाते हैं। इधर नोर को सब लोग देखकर बोलते हैं, अरे ये कौन सा नौसिखिया है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को लड़ने की चुनौती दी है। इसके बाद गिलबर्ट नोर पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन नोर भी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है और नोर को उसके मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ लग रहे थे। ये इसके लिए काफी ज्यादा स्लो था, तो उसे लगता है कि गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसलिए नोर लड़ाई को रोककर गिलबर्ट से कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ो। गिलबर्ट को ऐसा लगता है शायद वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके बाद गिलबर्ट नोर पे बहुत ही तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है। नोर इस बार भी गिलबर्ट के सारे अटैक को भी डॉज कर रहा होता है। नोर इस बार सोच रहा था कि गिलबर्ट की इस बार की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। जब भी वह अटैक करता है तो गिलबर्ट काफी डिफेंसलेस होता है। नोर को ऐसा लगता है कि वह उस पे हमला करने के लिए इनवाइट कर रहा है और नोर को यह भी लगता है कि ये किसी तरह का ट्रैप तो नहीं है। यहाँ पर गिलबर्ट सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मेरा भाला नोर को टच क्यों नहीं कर रहा है। आखिर में अपना भाला एंड वक्त पे चेंज कर देता है और वह नोर पे अटैक करता है, लेकिन नोर इसे भी डॉज कर लेता है और नोर कहता है कि यार ये काफी ज्यादा स्लो है, तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा तेज हो सकते हो। यह सुनकर भी गिलबर्ट के यहाँ पर हैरान होने लग जाता है। ये देखकर नोर शायद सोचता है कि यह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है और वह सोचता है कि आखिरकार कुछ ट्रेनिंग यहाँ पर काम आ रही है और वह इस मैच को जीत जाता है। तभी गिलबर्ट अपना पावरफुल अटैक नोर पर कर देता है और गिलबर्ट को लगता है कि अब तो वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन नोर उसी टाइम पर उसको डॉज कर लेता है। इसके बाद नोर हार मार के वहाँ से चला जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान थे गिलबर्ट के सबसे पावरफुल अटैक को कैसे डॉज कर लिया। इन्होंने उसकी सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। गिलबर्ट यहाँ पर सोच रहा था, जब उसने भाला उठाया था तभी उसने सोच लिया था कि वह काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वह अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा और वह धीरे धीरे इतना ताकतवर हो गया कि उसे ऐसे रैंक वाला इंसान कोई मिला ही नहीं जिसके सामने कोई टिक सके। उसने तो कैपिटल में सभी ताकतवर लोगों को हरा दिया था और उसके लिए सारी चीजें बोरिंग हो चुकी थी, इसलिए वह कॉम्पिटिटर को ढूंढने बाहर चला गया, लेकिन बाहर भी उसे कुछ नहीं मिला। विलेज हेड उसे बताता है कि कैपिटल स्ट्रॉन्ग वॉरियर को रिक्रूट कर रहा है, इसलिए गिलबर्ट वापस विलेज पहुंच जाता है और अकेले ही मॉन्स्टर को हंट करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि कोई ताकतवर मिलिट्री को ज्वाइन कर रहा है, उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन वह उन लोगों को भी काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन अभी तक वह यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, क्योंकि वह ऐसे से लड़ना चाहता है जो कि उसके सामने चैलेंज बन के खड़ा हो। अब वह भयंकर रूप से बोर हो चुका था, उसे ऐसा लगने लगा था कि वह पागल ना हो जाए। उसे यकीन नहीं होता था कि वह कमजोर लोगों के साथ में गिरा पड़ा है। जब एक दिन वह बोर होकर पेड़ के पास बैठा था, तभी उसके पास स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि इनसे फाइट करनी चाहिए। गिलबर्ट कहता है, मुझे पता है कि वह स्ट्रॉन्ग तो है, पर मैं उससे आसानी से जीत जाऊंगा। प्रेजेंट में गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा होता है कि नोर किस प्रकार का इंसान है। एक तो उसने रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया और वह किंग से कितनी फ्रेंडली से बात कर रहा था और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि नोर 1 मिनट और को हरा सकता है। लेकिन उनकी मॉक बैटल के बाद गिलबर्ट को नोर पे भरोसा होने लगा है, क्योंकि वह श्योर था कि उसकी अल्टीमेट एबिलिटी उसको हरा देगी, क्योंकि वह उसको छू भी नहीं पाई और उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि नोर उसके हमले को कैसे डॉज कर रहा है। वो यहाँ पर हार मारने ही वाला था, लेकिन नोर ने उससे पहले ही हार मान ली। गिलबर्ट को यहाँ पर समझ नहीं आता है कि नोर ने उस फाइट को क्यों किया। उसे लड़ते रहने के लिए कन्विंस भी करता है, लेकिन नोर यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता है। जब नोर यहाँ से चला जाता है, गिलबर्ट जमीन पर काफी ज्यादा गड्ढे देखता है और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ से आए हैं। अब उसे लगता है कि कैपिटल में काफी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नोर घर पर जाते हुए ये सोच रहा
रहा होता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकत समझता था। जब उसने अल्टीमेट हमला किया था तो उसने फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्लैप का यूज किया था, खुद को वहाँ से हटाया था। नूर को यकीन था कि वह ऐसा नहीं कर पाता, पर गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और वह मन में गिलबर्ट को शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि उसने अपनी लिमिट में रहकर नूर को उसकी औकात दिखा दी, वरना पता नहीं वह अपने आप को कितना ताकतवर समझने लगता। नूर यहाँ पर डिसाइड करता है कि वह और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा और हम अगले दिन देखते हैं कि नूर उसी सोड से नालियां साफ कर रहा होता है और वह यह देखकर शॉक हो जाता है। ये सोड नालियों को काफी आसानी से साफ कर रही है और वहाँ पर खड़े सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग उसे नाली साफ करने का काम भी दे रहे थे। लेकिन उसे यहाँ पर नाली साफ करने का काम तो मिल रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पर बंद हो चुकी थी और उसे लगता है कि पैसे कमा नहीं पाएगा अगर ऐसे ही काम बंद होता रह गया तो। ऐसे बैठे बैठे नूर अलग अलग काम करने के लिए सोचता है। वह विलेजर की भी हेल्प कर पाएगा, साथ में पैसे भी कमा पाएगा। उसे तो ये चीजें आती ही नहीं थी। वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता और वह सोचता है कि काफी टाइम ट्रेनिंग स्कूल जाते वक्त भी अभी तक उसने कोई स्किल नहीं सीखी है। तभी वहाँ पर लीन आ जाती है। तभी नूर यूनुस की धमकी याद करता है, उसे काफी फॉर्मल तरीके से ट्रीट करने लगता है और वह पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लिन चाहती है नूर उसे अपने असिस्टेंट के रूप में काम पे रख ले, वो बस उसके साथ नॉर्मल तरीके से रहेगी। वो वादा करती कि उसे परेशान नहीं करेगी, पर नूर उसके लिए मना कर देता है। लेकिन लिन कहती है वह काफी तरीके उसके असिस्ट करेगी, भले ही वह भोंदू दिखती हो। उसने सारे ही ट्रेनिंग स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं। नूर बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, मैं वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। जिस पर लिन जिद करने लगती है। नूर यहाँ पर बार बार मना करने लगता है। लिन कहती है वह उसे असिस्ट कर सकती है। यह साबित करने के लिए वह खुद पे आइस से हमला करती है, फिर आग बनकर आइस को पिघला भी देती है। फिर वह अपना छोटा सा चाकू निकाल के पीछे खड़े पेड़ को आसानी से काट देती है। इसके बाद वह अपनी तलवार निकालती है और डिवाइन स्लाइस का इस्तेमाल करती है, जो कि अंडर क्रिएचर के साथ काफी कमाल का होता है और वह अपनी और भी ताकतवर दिखाना चाहती है। लेकिन नूर उसे वहीं पे रोक देता है और वह उससे कहता वह मेरी स्टूडेंट बनने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रही है। और उसे लगता है कि लिन को गलतफहमी हो चुकी है कि नूर उसको किसी तरह से गाइड कर पाता है। नूर कहता है अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। लिन यहाँ पर अभी भी मान नहीं रही होती है। लिन बोलती है भले ही वह उसकी जितनी ताकतवर ना हो, लेकिन वह उसके लिए कुछ न कुछ काम आ सकती है। इसके बाद नूर डिसाइड करता है कि वह कितना ज्यादा नल्ला है। इसके बाद नूर अपनी छोटी सी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद लिन यहाँ से चली जाती है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने एक ट्रेनिंग लेस स्टूडेंट के बारे में बताया था। ये सुनकर इन सभी को लगा था कि ये बस एक कहानियां है कि वे ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होती है। ये इतनी टफ होती है कि बड़े बड़े लोग भी 2 से 3 दिन में इस ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। आखिरकार 12 साल के लड़के ने इन सभी ट्रेनिंग को पूरा कैसे किया। अभी तक वह इन सबको कहानियां ही मानती थी, पर अब नूर से मिलने के बाद अब उसकी सोच बदल चुकी है। लिन याद करती है कि युकुन ने भी उसे अपनी टाइनी फिल्म दिखाई थी, जो कि पहले से थोड़ी बढ़ चुकी थी। युकुन बताता है कि उसने 200 साल प्रैक्टिस करके ये स्कूल को सीखा है, इसलिए उसकी टाइनी फ्लेम एवरेज से थोड़ी बड़ी है। फिर वो भी अपनी टाइनी फ्लेम यूज करने लगती है और वह सोचती है कि क्या वो भी अपनी टाइनी फ्लेम को कभी बड़ा कर पाएगी। फिर वह याद करती है नूर ने जब अपनी टाइनी फ्लेम को इस्तेमाल किया था, जो हुकुन से भी काफी ज्यादा बड़ी थी, जबकि हुकुन ने इतने साल ट्रेनिंग की, इतनी नूर की एज भी नहीं है। नूर कहता है वो वाकई स्किल भी इसी तरह उसकी लो लेवल है, इसलिए नूर कहता है उसे वह अप्रेंटिस के रूप में स्वीकार नहीं कर सका है। लिन को ऐसा लगता है कि उसकी वाकई स्किल भी काफी हाई लेवल की होंगी। अब उसको अपनी छोटी मोटी स्किल का सॉल्व करने के लिए बुरा लग रहा होता है कि नूर ने मिनाटोर को हराने के बाद भी अभी तक कोई सॉल्व नहीं किया। वह अपनी पूरी ताकत से लोगों की मदद करता था, वो शरीर और दिमाग से दोनों से ही स्ट्रॉन्ग है। फिर भी मुझे और मेरे भाई को इस किंगडम को लीड करना है, इसलिए मुझे अपने भाई की मदद करनी ही होगी। इसके लिए मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जब तक वो मुझे अप्रेंटिस के रूप में स्वीकार नहीं कर लेंगे, जब तक मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगी। जिस जवाब वो हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है, मुझे उस जवाब का आंसर उसी इंसान से मिलेगा। इसके बाद वह फिर से नूर के साथ मिलने चली जाती है। अब वह नूर को अपना मास्टर मान चुकी थी। नूर
नूर यहाँ पर सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है।